अब बात करते हैं जान बचाने वाली अंगूठी की। दिल्ली की हवा में घुला जहर दूर करने का काम एक अंगूठी कर सकती है। यह मजाक नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसका इस्तेमाल दुनिया के कोने में 4 महीने पहले ही शुरू भी हो चुका है। आपका चैनल एबीपी न्यूज दिल्ली की जहरीली हवा से छुटकारा जुटाने वाली उस अंगूठी की यह बेहद दिलचस्प कहानी दिखाने जा रहा है, जिसे जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। ये अंगूठी क्या दिल्ली की हवा की सेहत बदल सकती है? सवाल अजीब और गरीब जरूर है, लेकिन बेमकसद नहीं। आज हम इसी अंगूठी की कहानी दिखाने जा रहे हैं, जिसकी दिल्ली की केजरीवाल सरकार को भी जरूरत है और देश के पर्यावरण मंत्रालय को भी। वो अंगूठी हीरे की तरह नहीं चमकती। ये अंगूठी तो आपकी राजधानी दिल्ली की हवा की तरह ही काली है, लेकिन वादा करती है कि आपका कल जरूर सुनहरा हो सकता है। यह अच्छी खबर दिखाने जा रहा है आपका चैनल एबीपी न्यूज, लेकिन पहले देख लीजिए अपनी सांसों में घुलता ये जहर। दुनिया के किसी शहर की हवा में अगर सबसे ज्यादा जहर घुला हुआ है तो वो है राजधानी दिल्ली की हवा। वो अब कैमरे की नजर से नजरें तक नहीं मिला पाती। धुएं और जहरीली गैस के पर्दे में छिपी नजर आती है। मौसम जरूर सर्दी का है, लेकिन आप हर नजारे को निगल लेने वाली इस धुंध को कुदरती कोहरा समझने की गलती मत कीजिए, क्योंकि ये कोहरा यानी फॉग नहीं है, जहरीला स्मॉग है। कोहरे के साथ हमारी गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकले हुए धुएं और गैस से मिलकर जो धुंध बनी है, वो कहलाती है स्मॉग। आसान शब्दों में स्मॉग कुल मिलाकर एक ऐसी जहरीली हवा है जो हमारी सांसें छीनने को तैयार है, और हर किसी को इंतजार है कि क्या इस हवा से कभी कोई निजात मिलेगी। सीधा सा जवाब है धुआं कम करो। स्मॉग यानी जहरीली हवा अपने आप साफ हो जाएगी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार फॉर्मूला लाई है कि एक दिन ऑड नंबर यानी 1, 3, 5, 7 और 9 अंकों के साथ खत्म होने वाले गाड़ी नंबर वाले वाहन चलें, और दूसरे दिन 2, 4, 6, 8 और 0 अंकों के साथ खत्म होने वाले वाहन। लेकिन क्या वाकई इससे हवा पूरी तरह साफ हो जाएगी? प्रतिक्रियाएं दिखाई देने लगी हैं। आज ही सांसद केटीएस तुलसी साइकिल लेकर देश की संसद जा पहुंचे, तो दूसरे सांसद मुंह पर मास्क लगाकर सेहत बचाने का जुगाड़ कर रहे हैं। प्रदूषण के खिलाफ हवा तो चल पड़ी है, लेकिन दिल्ली की हवा है कि बदलती ही नहीं। लेकिन बदल जरूर सकती है, कम से कम इस अनूठी अंगूठी से। क्यों और कैसे भी बताएंगे, लेकिन जरा इस अंगूठी को ध्यान से देखिए। बाहर का हिस्सा पारदर्शी है और अंदर का हिस्सा पूरी तरह काला नजर आ रहा है। जानते हैं क्या है ये? यही है वो जहर जो अब तक आपके शहर की हवा में घुला हुआ था। पहले इसे अलग किया गया है और इस अंगूठी में कैद कर दिया गया है। हर बार एक ऐसी ही अंगूठी बनेगी जब आपके आसपास के 10 मीटर लंबे, 10 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे इलाके की हवा से जहरीले कार्बन को छान कर अलग कर लिया जाए। सुनकर जितना अच्छा लगा होगा, उतना सुनने में सपने जैसा भी लगा होगा, लेकिन ये हकीकत है। हकीकत राजधानी दिल्ली की नहीं, बल्कि दिल्ली से 6000 किलोमीटर दूर रॉटरडम में एक डिजाइनर के सपनों के हकीकत में बदल जाने की सच्ची कहानी है। इसे जितना सुनना जरूरी है, उतना ही समझना भी जरूरी है। देखिए इस अंगूठी की फैक्ट्री, ऐसी फैक्ट्री जो हवा में जहर नहीं घुलने देती, बल्कि हवा में घुले कार्बन, प्रदूषण के कणों को चूस लेती है। इस फैक्ट्री का नाम है स्मॉग फ्री टावर, यानी स्मॉग हटाने वाली मीनार। आप चाहें तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्यूम क्लीनर भी कह सकते हैं, और सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर भी। क्यों, यह भी समझ लीजिए। इसी साल 5 सितंबर को रॉटरडम के वायरहावनस्ट्राट 52 के एक सार्वजनिक पार्क में लगाया गया यह दुनिया का पहला स्मॉग फ्री टावर दरअसल पार्क की हवा को साफ करने का काम कर रहा है।
इसके इस्तेमाल से हवा में मौजूद 70% प्रदूषण गायब हो जाता है और इससे छनकर आने वाली हवा इतनी साफ हो जाती है कि सेहत को कोई खतरा नहीं रहता। स्मॉग फ्री टावर को बनाया है स्टूडियो रूज़गार्ड ने, जिसे चलाते हैं 36 साल के युवा डिजाइनर रूज़गार्ड। रूज़गार्ड की स्मोक फ्री टावर बनाने की जिद और जुनून की कहानी भी सुनाएंगे, लेकिन पहले देखिए रूज़गार्ड का यह टावर कैसे काम करता है। इस टावर की ऊंचाई है 7 मीटर यानी करीब 23 फुट और इसकी चौड़ाई है 3.5 मीटर। इसकी 6 दीवारों पर वेंटिलेटर यानी हवा को निकालने के लिए जाल नजर आता है और ऊपर से देखने पर 3 प्लेट्स नजर आती हैं। इसी ऊपर के हिस्से से वातावरण में मौजूद प्रदूषित हवा इसके भीतर खींच ली जाती है। टावर के अंदर इस हवा में धुएं की वजह से पैदा हुआ कार्बन और दूसरे कण छान लिए जाते हैं और फिर टावर की इन 6 दीवारों से हवा साफ होकर वापस वातावरण में आ जाती है। इस प्रक्रिया में यह टावर हर घंटे एक गीजर जितनी यानी 1400 वॉट बिजली का इस्तेमाल करता है। 1 घंटे में इस टावर से करीब 30,000 घन मीटर हवा साफ की जा सकती है, यानी कम से कम इसके चारों तरफ साफ हवा का एक घेरा बन जाता है। डिजाइनर रूज़गार्ड ने इस प्रोजेक्ट को हकीकत में बदल दिया है। अब तक इकट्ठा किए गए आंकड़ों के मुताबिक स्मॉग फ्री टावर ने खुली जगह में हवा को 60% तक साफ कर दिया, जबकि नेदरलैंड्स के एक बंद पार्किंग एरिया में हवा 70% तक साफ हो गई। ऐसा कोई फॉर्मूला अब तक हमारे देश में मौजूद नहीं है। अब आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि अगर ये इतनी कामयाब तकनीक है तो इसे हमने अब तक इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इसकी वजह यह है कि डिज़ाइनर रूज़गार्ड ने इसे इसी साल तैयार किया है। पहले चरण में वो इसे चीन के बीजिंग शहर में लगाना चाहते थे, जो कि सबसे प्रदूषित शहर है। उनकी लिस्ट में मैक्सिको और दिल्ली भी शामिल है। लेकिन पेश यह है कि स्मॉग फ्री टावर बनाने के लिए अभी तक किसी कंपनी ने पहल नहीं की है। जो हुआ है वो सिर्फ इतना कि ये स्मॉग फ्री टावर जिस तकनीक से हवा को साफ करता है उसे पेटेंट करवा लिया गया है। तकनीक कुछ ऐसी है, स्मॉग फ्री टावर में मौजूद 2 प्लेटों में बिजली दौड़ती है। इससे एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच की हवा भी चार्ज हो जाती है। चार्ज होने की वजह से हवा के कणों पर धूल से लेकर कार्बन तक के कण चिपक जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। ये इकट्ठा हुआ कार्बन और धूल के कणों से ही तो रूज़गार्ड इन दिनों अंगूठी बना रहे हैं और उनकी वेबसाइट स्टूडियो रूज़गार्ड पर आप इसे खरीद भी सकते हैं। आखिर साफ हवा का वादा जो है ये अंगूठी। इससे पहले भी रूज़गार्ड पर्यावरण और कला के बीच संतुलन बिठाने वाले अपने डिजाइनों के लिए चर्चित रहे हैं। सबसे मशहूर है एम्स्टर्डम में बनाई गई ये रोशनी की नदी, जिसमें उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र स्तर के बढ़ने का खतरा दिखाया था। इसके अलावा वो बिना बिजली के सड़कों को रोशन करने का फॉर्मूला भी दे चुके हैं। ये हैं दिन भर सूर्य की रोशनी से चार्ज होने वाली सड़कें जो रात में खुद रोशन हो जाती हैं। यही नहीं, स्ट्रीट लाइट की जगह लेने के लिए उन्होंने ऐसे पेड़ों का डिजाइन भी तैयार किया है जो सूर्य की रोशनी से चार्ज होकर रात भर सड़कों पर रोशनी बिखेर सकते हैं। रूज़गार्ड अपने इस रोशनी वाले ग्लोब के लिए भी चर्चा में रह चुके हैं, जिसके सामने किसी इंसान के आने से पंखुड़ियां खुल जाती हैं और वो हिस्सा रोशन हो जाता है। डिजाइनर रूज़गार्ड ने स्मॉग फ्री टावर बनाने के लिए किकस्टार्ट नाम की वेबसाइट पर लोगों से चंदा मांगा था। उन्हें सिर्फ 45 लाख के चंदे की जरूरत थी, लेकिन उन्हें इस वेबसाइट पर 82 लाख रुपए का चंदा मिला। डिजाइनर रूज़गार्ड ने अभी तक ये नहीं बताया है कि उनकी ये टावर बनाने के लिए आखिरकार कितनी कीमत लगी। देखा कि किस तरह से एक बड़ा सा प्यूरिफायर बनाया गया है जो पार्क में हवा साफ कर रहा है, लेकिन अभी जो प्यूरिफायर मिल रहे हैं, दिल्ली में मिल रहे हैं, लोग ले रहे हैं, वो कमरे की हवा साफ कर रहे हैं। हवा में प्रदूषण की वजह से इतना जहर घुल गया है कि लोग अब घर से बाहर निकलने में भी डरने लगे। जानलेवा गैस है वातावरण में, बल्कि घरों के अंदर भी ये गैस आपको शिकार बना रही है। तो ऐसे में लोग अब अपने ड्राइंग रूम, बेडरूम में
एयर प्यूरिफायर यानी हवा को साफ करने वाली मशीन लगाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एयर प्यूरिफायर कितना असरदार है, ये देखिए। ये हैं नीलेश अग्रवाल, जो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 1 में अपना ऑफिस चलाते हैं। ये दिल्ली की हवा में घुली जहरीली गैस से इतना डर गए हैं कि इन्होंने अपने ऑफिस में एयर प्यूरिफायर यानी हवा को साफ करने वाली मशीन लगवा ली है। इन्हें केवल अपनी ही चिंता नहीं है, इन्होंने अपने कमरे के अलावा बाकी कर्मचारियों के कमरे में भी ऐसे ही एयर प्यूरिफायर लगवा रखे हैं। तो इनमें फिल्टर्स होते हैं इसके अंदर, और उससे एयर का चीज़ें ये लोग डर्ट पार्टिकल्स वगैरह अब्जॉर्ब कर लेते हैं। एयर का इफेक्ट तो कर ही रहा है, मतलब क्लीन तो कर ही रहा है एयर को। कितनी नेचुरली और कितनी है वैसे कर रहा है वो नहीं पता मुझे, पर अभी तो इतने बाहर पोल्यूशन है तो, एंड दे से इंडोर पोल्यूशन इज एज बैड एज आउटडोर पोल्यूशन, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये काले धुएं, प्रदूषण और नमी की जो जानलेवा परत आप देख रहे हैं, वो लोगों को दे रही है अस्थमा, कैंसर और न जाने कितनी खतरनाक बीमारियां। अगर आप ऐसे माहौल में बाहर निकलते हैं तो हवा में घुला ये जहर रोज आपको थोड़ा थोड़ा करके मार रहा है। इससे बचना भी मुश्किल है, लेकिन जब आप अपने घर में होते हैं तो कुछ हद तक इसका मुकाबला कर सकते हैं। वो कैसे? तो इसका जवाब है ये एयर प्यूरिफायर, जो नीलेश जैसे लोगों ने लगवाया है। नीलेश जितने फिक्रमंद अपने दफ्तर में काम करने वालों के लिए हैं, उतने ही अपने घर वालों के लिए हैं। नीलेश ने भी अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगवाए हैं। ऐसा नहीं है कि नीलेश जैसे लोग ही केवल एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें डॉक्टर भी शामिल हैं। दिल्ली के जाने माने डॉक्टर के अग्रवाल ने भी अपने यहाँ ऐसे ही एयर प्यूरिफायर लगा रखे हैं। हालांकि ये पूरी तरह से इन पर भरोसा नहीं करते हैं। मेरे घर में अस्थमा की हिस्ट्री है, हम लोग तो डेफिनेटली मेरे हर घर के अंदर में हर फ्लोर पे लगा हुआ है। चाहे उसकी एफिकेसी कितनी है वी डोंट नो, बट हमने 4 प्यूरीफायर मंगा के और बिफोर एंड आफ्टर कमरे का पोल्यूशन चेक किया था, तो डेफिनेटली उसमें फ़र्क पड़ता है। आंसर इज़ नॉट एयर प्यूरीफायर, आंसर इज़ पोल्यूशन लेवल को कम करना। ये तो साफ हो गया कि ये एयर प्यूरिफायर 100% नहीं तो कुछ हद तक तो असरदार है ही, नहीं तो लोग हवा को साफ करने वाली इतनी महंगी मशीन क्यों लगवाते? आप सोच रहे होंगे कि ये एयर प्यूरिफायर आखिरकार काम कैसे करते हैं और हवा में घुले जहर से आपको कैसे बचाते हैं। ये जानने के लिए आपको इसकी पूरी प्रक्रिया समझनी होगी। एयर प्यूरिफायर की तकनीक फिल्टर और फैन यानी पंखे पर आधारित है। जब आप अपने कमरे में इस एयर प्यूरिफायर को ऑन करते हैं तो इसमें लगा फैन काम करना शुरू कर देता है। इसका काम कमरे की गंदी हवा को खींचना और उसे साफ करके दोबारा कमरे में छोड़ना होता है। इस काम में इसकी मदद करते हैं मशीन में लगे ये 3 फिल्टर। ये फिल्टर ही धूल, धुआं, एस्बेस्टस, पॉलन यानी पराग, पालतू जानवरों के महीन बाल, बैक्टीरिया और वायरस को अपने पास रोक लेते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। इस तरह से गंदी हवा 3 फिल्टरों से गुजरने के बाद साफ हो जाती है और दोबारा आपके कमरे में आ जाती है। कुछ एयर प्यूरिफायर में अल्ट्रावायलेट लाइट सिस्टम का भी इस्तेमाल होता है, जिससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें खतरनाक कीटाणुओं को मार देती हैं, लेकिन ये धूल और धुएं को रोकने में मददगार नहीं होते हैं। वहीं कुछ एयर प्यूरिफायर में एयर आयनाइजर तकनीक का इस्तेमाल होता है, जो हवा में नेगेटिव आयन छोड़ता है। ये आयन पॉजिटिव आयन वाले कीटाणुओं पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। आपने देखा कि ये एयर प्यूरिफायर किस तरह से आपकी सुरक्षा करते हैं, लेकिन जानकारों के मुताबिक दिल्ली जो गैस चेंबर बन गई है, उसमें इस तरह के एयर प्यूरिफायर पूरी तरह से आपकी हवा को साफ करने में मददगार नहीं है। जोर शोर से कहा जाता है कि देखिए एयर प्यूरिफायर लगा लीजिए और ये मास्क लगा लीजिए, वो मास्क लगा लीजिए। जैसा मैंने कहा, गैसेस किसी चीज़ से नहीं रुक सकती, गैसेस तो निकल जाती हैं। तो आप ऐसा, मेरे तो नॉलेज में कोई एयर प्योरीफायर नहीं है जो कि टॉक्सिक गैसेस को जाने से, पास होने से रोक ले। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर आप फिल्टर्स लगा देते हैं, तो फिल्टर्स आपके सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर को तो रोक लेंगे, बट जो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस जा रहे हैं, इनको आप नहीं रोक सकते। इन एयर प्यूरिफायर से जुड़ी जो दूसरी समस्या है वो ये कि ये काफी महंगे हैं। बाजार में इनकी कीमत 15,000 से लेकर 50,000 तक है, जिन्हें खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। वहीं अगर आपका 3 कमरों का घर है
तो आपको हर कमरे के लिए ये एयर प्यूरिफायर खरीदना होगा।